वो बिल्कुल वाइट चमकती है ना स्नो। तो जी व्हाट ए लकी डे। सामने देखो आई बैक, और इसी के उस पे है जी जिमनी का नाम। अभी गाड़ी भी देखो -11, तो गाड़ी बता रही है भाई ये बिल्कुल आइस है नीचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो जी आज हमने ओवरलैंडिंग करी हुई थी काजा के अंदर, और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज डू चेक आउट, जिसके अंदर मैंने अपना -20 डिग्री ओवरलैंडिंग का एक्सपीरियंस शेयर करा है। तो जी अभी मैं निकल रहा हूँ हिक्किम, कोमक और लांगजा की तरफ। देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। चलिए चलते हैं। स्नो गिरी है रात को, तो ऊपर और ज्यादा स्नो हो सकती है। कुछ गाड़ियां गई हैं। अभी टाइम हो गया सुबह के 9। तो जी एक प्रो टिप, मैंने ये स्पेक्स बनवाए हैं बाहर से। वो बिल्कुल वाइट चमकती है ना स्नो, वो वाइट और चमक रही, उससे क्या होता है आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ता है। तो जी फाइनली हम लोग निकल गए हैं हमारा लांगजा के लिए। और रोड आप देख ही पा रहे हो, बिल्कुल वाइट हो रखे हैं भाई। एंड स्पेक्स की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है क्योंकि तो डबल पहने हुए हैं, और प्लस में थोड़ा अलग इफेक्ट से आ रहे हैं लाइट्स के फ़ोन में भी। और क्योंकि पोलीमॉर्फिक है ना, ऐसा कुछ है इनका ना, जिसकी वजह से ग्लेयर काट दे रहे हैं पूरे। तो इनसे मेरे को अलग अलग रोशनियाँ भी दिख रही हैं। तो ठीक है भाई, लेकिन इसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा रोड पे दिख रहा है, और कोई भी ग्लेयर नहीं दिख रही है मेरे को। और गाड़ी अभी जो टेम्परेचर दिखा रही है -7 दिखा रही है, बट मेरे को लग नहीं रहा है कि -7 है। और या तो थोड़ा ज़्यादा है अगर जहाँ पे धूप नहीं है, और वैसे मेरे को लग रहा है यहाँ पे -10 के आसपास होगा अभी, क्योंकि गाड़ी का मेरे को सीन समझ में नहीं आया। रात को -18 डिग्री था और गाड़ी -1 दिखा रही है। तो इसका या तो कैबिन टेम्परेचर लेती है क्योंकि हमने हीटर चलाया हुआ था, या फिर कुछ और सीन है। तो जी ऊपर बढ़ते बढ़ते भाई सामने के व्यू देखो भाई, क्या वाइट पहाड़ है, बिल्कुल बढ़िया भाई, मस्त व्यू आ रहा है एकदम। बस थोड़ा सा डर इस पे लग रहा है कि ब्लैक आइस का, क्योंकि जहाँ पे छाँव नहीं है ना वहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा है। वैसे जहाँ पे धूप आ गई है ना वहाँ से स्नो पिघलनी स्टार्ट हो गई है। और सबसे अच्छी बात है कि आगे गाड़ी गई हुई है 1-2, तो उन्होंने ट्रैक भी बनाए हुए हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा नहीं टेंशन है, क्योंकि सेटल हो गई है वहाँ से ना बर्फ़, तो थोड़ा सा सही रहता है। तो जी हम लोग कैसे जाने वाले हैं ना, हम लोग जा रहे हैं पहले लांगजा, उसके बाद जाएंगे हम लोग कोमेक, और उसके बाद जाएंगे हम लोग हिक्किम। तो इससे क्या है, हमारा पूरा एक सर्कल बन जाता है प्रॉपर, और हमें अलग अलग जगह पे नहीं जाना पड़ता। और दोनों रूट अलग हैं वैसे। जो अगर आप खाली हिक्किम और कोमिक करना चाह रहे हो तो हिक्किम और कोमिक भी कर सकते हो, और आप लांगजा और हिक्किम करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। कोमिक के लिए आपको 1-1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ता है, और उसी से आप वापस आके हिक्किम आ जाते हो। तो ये पूरा सर्कल बन जाता है, और ये बेस्ट माना जाता है करना, क्योंकि हिक्किम वाला जो रोड है उसकी चढ़ाई थोड़ा सा खड़ी है और कंपेयर टू लांगजा वाले की। तो यहाँ से एक शायद बीच में एक रूट अलग होता है। पहले तो ये कच्चा था, अब तो पूरा पक्का बना दिया है। तो देखते हैं, कहाँ से कोई बोर्ड लगा रखा होगा तो पता लग जाएगा। तो जी ऐसे आ रहे हैं पैच हमारे धीरे धीरे। कहीं पे बर्फ़ के पैच आ जाते हैं, और फिर बिल्कुल प्लेन आ जाते हैं। बस कोशिश एक ही करनी है, कांस्टेंट स्पीड एंड नो ब्रेकिंग। तो जितना कम से कम ब्रेक मारोगे उतना अच्छा है। तो जी व्हाट ए लकी डे। सामने देखो आई बैक स्वीटी भाई, ओए मज़ा आ गया। ऊपर चढ़ गई जी। आई होप सो मैंने रिकॉर्ड करा हो। और ये वाला रूट ना जी पूरा छाँव में है, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल भी धूप नहीं आई है ना, तो उसकी वजह से आइस है वो पूरी सेटल्ड है नीचे स्नो, और कहीं पे भी हमें आइस मिल सकती है। तो इसलिए प्यार प्यार से जी फिर से माउंटेन गोट मीटिंग अनदर माउंटेन गोट। तो जी आई थिंक इनको आइबेक्स बोला जाता है। और भाई ये देखो कैसे चढ़ जाती है, और इसी के उस पे है जी जिमनी का नाम। ओए भाई तो जी इस वाले रूट पे देखो, क्योंकि बर्फ़ यहाँ पे टिकी नहीं है, क्योंकि धूप आ रही है ना कोरी, तो इसकी वजह से यहाँ पे बर्फ़ बिल्कुल नहीं टिकी हुई। और फर्स्ट गियर में तो नहीं चढ़ रही गाड़ी, फर्स्ट गियर में ही चढ़ रही है, सेकंड में तो चढ़ ही नहीं रही। और अब आएंगी जी हमारी एकदम कैंची मोड़, बहुत सारे विद फुल आइस। 7 किलोमीटर रह गया जी हमारा लांगजा।
जैसे जैसे हम लोग ना लांगजा की तरफ बढ़ रहे हैं ना भाई, तो स्नो भी बढ़ गई है साइडों में। ऑल्दो रोड के ऊपर कम है हमारी स्नो, लेकिन अगर आप साइडों में देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्नो है। और गाड़ी हल्की हल्की सी हमारी इधर उधर डगमगा रही है, लेकिन इतना नहीं है। कॉन्फिडेंस अच्छा है पिछली बार की बजाय, क्योंकि पिछली बार मेरा पहली बार था स्नो के अंदर। इस बार प्रिकॉशंस वगैरह मैंने प्रॉपर सारे लिए हुए हैं। तो जी ये है जी नीचे हमारा लांगजा गांव। बट हम लोग लांगजा गांव ना जाके ऊपर जाएंगे, जहाँ पे बुद्धा की मूर्ति है वो बिल्कुल सामने देखो, आप सामने दिख रही है, वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। जो लांगजा गांव है ना, ये स्पेशल है। कुछ ऐसा है कि यहाँ पे पुराने फॉसिल मिलते हैं, जो बेसिकली पहले समंदर रहा होगा यहाँ पे पानी का, और वो इनकेव्ड हैं पत्थरों में, और जो भी फॉसिल्स हैं पता नहीं ऐसा कुछ है, माना जाता है। मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, इतना ही याद है मेरे को। और इसकी वजह से भी ये फेमस है गाँव। और भाई इसके आगे देखो कितनी बर्फ़ है। लांगजा गांव तक ही अच्छी क्लियर हो रखी थी बर्फ़, यहाँ तो बढ़िया वाली बर्फ़ है। थोड़ा सा ही रह गया हमारा। तो जी हम लोग पहुँच गए हैं जी लांगजा। और ये ऊपर गया मेरे साइड में कोमिक, और ये जा रहा थी हमारा बुद्धा की मूर्ति के पास। तो जी यहाँ पे बड़ा ध्यान से उतारना पड़ रहा है अभी, क्योंकि भाई सीधा नीचे जाऊंगा तो नीचे जाएगी गाड़ी। और ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं, क्योंकि ना मिट्टी बिल्कुल हार्ड हो रखी है, उसके ऊपर फिर ये हल्की हल्की आइस की चद्दर है। वैसे तो इतनी चिकनाहट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा रिस्की तो रहता ही है भाई। यहाँ पे ऐसा कोई है भी नहीं जो हेल्प कर पाए हम लोगों की, तो अपना प्यार से चलो, सेफली चलो। तो जी वहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क कर दी है। अभी यहाँ पे 30 रुपये पर्ची लगा दिया गाँव वालों ने क्लीनिंग वगैरह के लिए, क्योंकि अब टूरिस्ट आ रहा है तो भाई एक अर्निंग सोर्स भी बन जाता है गाँव के लिए, और डेवलपमेंट के लिए भी पैसा आता है। तो गाड़ी वहाँ पे लगा दिया 30 रुपये पर पर्ची। ड्रोन उड़ाना वैसे अलाउड नहीं है, पुलिस मना करती है, जस्ट बोलती है भाई कि क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं ना, तो उसकी वजह से हर कोई ड्रोन उड़ा रहा होता है। बाकी हाँ अभी अंकल से हमने परमिशन ले ली है, तो पाजी उड़ाएंगे। मेरे पास तो ड्रोन है नहीं, मैंने तो सेल कर दिया है भाई। विंटर में यहाँ पे भाई टेम्परेचर जो है अभी -15 के आसपास है, बिल्कुल बर्फ़ हो जा रहे हैं हाथ। जैसे जैसे धूप जा रही है ना भाई, खड़ा होना मुश्किल हो जा रहा है। तो वो रहा, बर्फ़ है नहीं इस बार, बहुत कम बर्फ़ है। तो मैं तो मिट्टी से ही चल रहा हूँ भाई, इधर बर्फ़ है थोड़ी सी, चिकना हो जाता है। अच्छा तो बस वगैरह कुछ नहीं चलता, ऑटो स्कूल बाइक वाइक कुछ नहीं? अच्छा ये गुड़िया यहाँ की लांगजा की कुछ सेल कर रही है। और ये जी हमारी बुद्धा जी की मूर्ति। और ये देखो भाई, फ़ोन पे बैठाने के लिए भी मेरे को इतना पीछे आ रहा है, और सोचो कितना ऊंची मूर्ति है भाई। ये देखो भाई वादियों को निहारते हुए बुद्धा जी, और सामने आपके ये जानवर वानवर है भाई, पता नहीं पैदल आए हैं लोग। और ये जी गाँव लांगजा। तो जी यहाँ पे छोटी छोटी गुड़ियाँ हैं, और छोटी गुड़िया नहीं हो, छोटी छोटी गुड़िया है। क्या नाम है आपका? नवांग पाल्मो। नवांग पाल्मो। नवांग पाल्मो। वो तो छोटी छोटी है ना उधर वाली, तो आप थोड़ी बड़ी हो। मैं 8 क्लास की हूँ। हाँ आप 1 फीट बड़ी हो उनसे। तो जी आ गए हम लोग वापस, और भाई सांस चढ़ गई। ऑक्सीजन की कमी है ना यहाँ पे, और ऊपर से ठंड इतना है। अभी गाड़ी भी देखो -11, तो गाड़ी बता रही है भाई, और इससे ज़्यादा ही होगा बाहर। तो जी अब निकल गए हैं वापस, और अब चढ़ेंगे हम लोग कोमी की तरफ। और भाई हमारे अलावा यहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ ही हैं जो हमसे पहले जा चुकी हैं। अब कोई नहीं है भाई यहाँ, तो लोगों ने शॉर्टकट लिए हुआ है भाई। अपन तो नहीं ले रहे रिस्क भाई, बर्फ़ में खासकर। मिट्टी होती तो शायद मैं ले भी लेता। तो जी हम लोग इधर सामने से आए थे, ये बेसिकली इधर से, और अभी ऊपर जाना है हमें।
ये जाएगा हमारा कोमिक को और नीचे जा रहा है डायरेक्ट काजा, और अगर का लांग जाना है तो लांग जा। तो यहाँ से है जी 11 किलोमीटर हमारा। तो जी हम लोग जैसे जैसे कोमिक बढ़ रहे हैं ना भाई, तो रोड पे देखो बर्फ़ बढ़ गई है क्योंकि लोग जा नहीं रहे ना उधर, और गांव भी मेरे ख्याल में अब रहता नहीं है कोई गांव में। तो पहले तो रहते थे, हाईएस्ट विलेज होता था बेसिकली, लिवेबल, मोटरेबल, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। एंड अब कोई नहीं रहता कोमिक में क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती है और सुख सुविधाएं जो हैं वो नीचे ज़्यादा है कंपेयर टू ऊपर। तो इस वजह से अब लोग नीचे जाने लग गए हैं, और अब शायद ही कोई मोनेस्ट्री में मिले हमें। और जो ही एक हमारा हिक्किम वाला रोड है शायद वो नीचे से गया आपका अलग, वो हमें वापस जाना पड़ेगा 2-4 किलोमीटर। तो जी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्किड मार रही है गाड़ी, तो इसलिए मैंने 4L डाल लिया है क्योंकि एक तो उतराई भी है ना, तो रिस्क क्यों लेना जब अपने पास है। तो हम लोग 4L में चलते हैं। उतराई में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, हल्की सी इधर उधर स्किड हो रही थी क्योंकि ज़्यादा गाड़ियाँ गई नहीं है, और हरविंदर भाई भी काफ़ी पीछे हैं अभी मेरे से, और अभी भी हमारा कोमिक रह रहा है 3-4 किलोमीटर। तो भाई कुछ नहीं दिख रहा, पता ही नहीं है कहाँ है, वाइट है सब कुछ। तो जी हम यहाँ पे रुके हुए थे एक छोटा सा ब्रुक, और मैं एक नज़ारा दिखाता हूँ। देखो भाई ये बिल्कुल आइस है नीचे, और हमें इस पे चलना पड़ रहा है, और ये पूरी स्किड मार रही है गाड़ी। तो अभी थोड़ा सा रह गया है 2 किलोमीटर, और ये देखो पूरा पीछे जम गई है आइस। और इधर का व्यू देखो, वो सामने कहीं हमारा हिक्किम है, वो दिख रहा है हमें, हिक्किम का पोस्ट ऑफिस। तो उसको ये रास्ता मेरे ख्याल में यही जाएगा नीचे से ही, इसी से ही जाऊंगा मैं नीचे और ऊपर से आने की बजाय। और जी मैं इन वादियों में अकेला, कोई नहीं है भाई, और कोई भी बंदा नहीं दिख रहा भाई, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, दूर दूर तक कोई गाड़ियाँ नहीं दिख रही। एक वो हरविंदर जी है हमारे, वो पीछे, बस वही दिख रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं दिख रहा भाई। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए जी कोमिक के ऊपर, और इस टाइम भाई कोई गाड़ी नहीं है, ना गाड़ी की शक्ल है, कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। एक बार देखता हूँ, किसी ने बोला तो था कि 1-2 गाड़ियाँ गई हैं ऊपर, पर मेरे को लग नहीं रहा है। और कोमिक से भी ऊपर रोड जाता है भाई, आई थिंक कहीं चेक पोस्ट वगैरह पे जाता है या कुछ है ऊपर, क्योंकि मेरे को मैप में भी दिखा रहा है रोड तो, लेकिन हो सकता है आगे आर्मी जाती हो और नॉर्मल हम सिविलियंस को जाना अलाउड ना हो। बट हम लोग अपना खाली कोमिक के ऊपर मोनेस्ट्री है, यहाँ पे आएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे हिक्किम की तरफ। तो जी ये देखो सामने वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट लिवेबल विलेज कोमिक। तो यहाँ पे हैं जी 2-3 गाड़ियाँ, ये सुबह आई थी, हमने देखी थी इनको आते हुए, और ये रुकी हुई है जी यहाँ पे। और लांबा तो भाई स्कूटी वगैरह पे भी हैं यहाँ पे 1-2। तो जी ये है जी शायद स्कूल है, और ये है जी मोनेस्ट्री आपकी, और गाड़ियाँ यहाँ पे गिनी चुनी हैं, लामास की ही गाड़ी है भाई। और इधर हमारी जिप्सी ऑन छोड़ी हुई है, पता नहीं पूरी पहले से ही बर्फ़ में कैद थी क्या थी। और एक ऊपर रोड जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है मेरे को पूछना पड़ेगा। और इधर हमारे हरविंदर जी आते हुए, लेट लतीफ़। तो अभी यहाँ पे रुकते हैं 2 मिनट, कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं, फिर निकलेंगे हम लोग आगे की तरफ। तो जी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। वैसे तो यहाँ पे 4x4 व्हीकल ही आता है, लेकिन अभी वेदर काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा स्नो नहीं है, तो आप 4x2 में विद स्नो चेन आ सकते हो। लेकिन जब ज़्यादा स्नो होगी तो फिर आपको 4x4 व्हीकल ही चाहिए। और मैंने पता करा है यहाँ पे एक गांव है ऊपर जाके 20 किलोमीटर, तापी तूपी पता नहीं क्या अजीब सा नाम था, मेरे को नहीं याद रह रहा। तो गर्मियों में फिर कभी आऊँगा, अभी तो बहुत ज़्यादा स्नो है उसके ऊपर, फिर कभी जाके आएँगे। लेकिन 20 किलोमीटर ऊपर जाने में भाई बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की इशू हो जाने हैं, और वो 17-18 हज़ार फीट के ऊपर रहने वाला है गाँव। तो वहाँ से चाइना की आपको सड़कें भी दिखती हैं। तो अभी निकलते हैं हिक्किम की तरफ। तो अभी रुकूंगा मैं, एक फ़ोटो लूँगा, और ये सब रील्स या फ़ोटोज़ आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेंगी भाई। जी यहाँ से देखो क्या शानदार व्यू आ रहा है भाई। तो जी हम लोग चल पड़े हैं हिक्किम की तरफ। ये बेसिकली 1 किलोमीटर आके आपका रोड उतर जाता है नीचे हिक्किम की तरफ। ये रोड पूरा आपका कच्चा ही है, पक्का नहीं है। तो चलते हैं अभी। और भाई
तेरी सही है। तो जी हिक्किम की बकरियों से मिल लो। तो जी ये नॉर्मल बकरियां हैं जो अपने नीचे प्लेन में होती है, वैसी ही हैं। वो एक आइबेक्स मैंने सुबह वीडियो में दिखाया है, वो थोड़ा अलग होता है। वो भाई साहब कहीं पे भी चढ़ जाता है, खड़ी से खड़ी ढलान, खड़ी से खड़ी पहाड़ी, सब कुछ चढ़ जाएगा वो, लेकिन ये नहीं चढ़ पाएंगी वैसा। तो जी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं हिक्किम हमारा, और ये है जी वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। लेकिन इसके कुछ हिडन फैक्ट्स हैं जो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, एंड फिर हम लोग। तो जी ये है जी अपना पुराना ओरिजिनल वाला पोस्ट ऑफिस। तो पहले इधर होता था नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ। वो नीचे जाके ना वो पीछे होता था वहाँ पे, लेकिन क्योंकि ना लोगों की भाई सांसें फूल जाती है नीचे जाके और पोस्ट डालने में, तो अब इस वजह से यहाँ से हटा के थोड़ा सा आगे लेके चले गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, वो आपका पूरा वहाँ पे वो सामने वो वहाँ पे बना दिया है नया वाला पोस्ट ऑफिस, क्योंकि भीड़ अब वहाँ शिफ्ट हो गई है सारी और ऊपर है। और इसकी एक हिडन ट्रूथ बताता हूँ भाई, कि यहाँ पे आप लोग बहुत चाह से, बहुत उम्मीदों से डालते हो पोस्ट, लेकिन वो पोस्ट आपको कभी मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जितना रियलिटी ये है कि यहाँ पे इतनी सारी पोस्ट आती हैं, ये लोग उनको भेजते ही नहीं आगे। जब भर जाता है या तो उनको डिस्कार्ड कर देते हैं या फिर उनको जला देते हैं। मतलब ऐसा सुना है मैंने, मेरे कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। अभी यहाँ पे भैया को मैंने यही चीज़ बताई, तो इन्होंने बोला कि आप स्पीड पोस्ट करा लो, स्पीड पोस्ट आपको 100% मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, इस बार तो मैं नहीं करा रहा, नेक्स्ट बार एक बार ट्राई करूँगा, कभी फैमिली के साथ आऊँगा तो स्पीड पोस्ट करके, क्योंकि वही है स्पीड पोस्ट का अलग चार्जेस हैं और नॉर्मल का तो होता ही है, 5-10 रुपये की टिकट लगती है, वो नहीं जाती शोरूम है उस चीज़ के लिए। तो ये है जी हिडन ट्रूथ यहाँ का। तो आप थोड़ा सा उम्मीदों के साथ डालना, बट ये लेके चलना कि आपको वो कभी मिलेगा ही नहीं। तो स्पीड पोस्ट आप ट्राई करना। तो जी ये है जी आपका नए वाला पोस्ट ऑफिस। वहाँ से उठा के अब इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर ये बड़ा सा बना दिया है भाई। और सेम चीज़ वही है कि बस थोड़ा सा वहाँ से हटा के, वहाँ पे जगह भी नहीं थी खड़ी करने की, और यहाँ पे काफ़ी इनको स्पेस मिल गया है चीज़ों को, गाड़ी वगैरह खड़ी करने का और सबका। तो इसलिए इधर लगा दिया पोस्ट ऑफिस, और आपको ज़्यादा उतरना चढ़ना भी नहीं है। तो जी हम लोग निकल चुके हैं नीचे की तरफ। ये थोड़ा सा स्लिपरी है भाई यहाँ पे, क्योंकि ना चीकड़ और आइस दोनों है ना, तो अभी देखना पड़ेगा कि 4L लगाने की ज़रूरत पड़ रही है नहीं पड़ रही है, क्योंकि एक तो डाउन हिल है ना पूरा ये काजा तक। और हरविंदर जी को हमने बाय कर दिया है, क्योंकि वो टाइम लगाएंगे और वो रुकेंगे, मेरे को रुकना नहीं है। तो भाई इस पे है बढ़िया वाला ना, पूरी अच्छे से स्किड हो रही है गाड़ी, और नीचे पूरा आइस है ये मिट्टी के ऊपर ना, कच्चा रोड है ना ये। तो इस ऐसे रोड पे क्या होता है ना, चढ़ाई में तो ठीक रहता है, डाउन हिल में सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि फिसलने का, क्योंकि वजन गाड़ी ना अपने आप ही लेती है पूरा डाउन हिल में। इसलिए मैं तो 4L में सेकंड गियर पे चल रहा हूँ प्यार प्यार से, जहाँ तक ये ऐसा है आगे पक्का आ जाएगा, फिर उसमें दिक्कत नहीं रहेगी इतनी। तो जी हम लोग ऑलमोस्ट आधा पहुंच गए हैं। तो 4L लगाना बहुत अच्छा डिसीजन था भाई, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। इवन जो गाड़ियाँ चढ़ रही है ना भाई, वो एक बार रुक जा रही हैं तो वो भी स्लिप मार रही हैं, क्योंकि बिना स्नो चैन के नीचे पूरी आइस है। ये कुछ कुछ पार्ट आ रहा है जहाँ पे हमारा बिल्कुल भी स्नो नहीं है, नहीं तो मोस्ट ऑफ पार्ट पे स्नो थी। और आई थिंक ऑलमोस्ट आने वाले हम लोग, जहाँ से हम लोग वापस से काजा लांगजा रोड पे ही मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारे बैंड है वो उतरने हैं। तो भाई बहुत लोग बोलेंगे यार क्या जरूरत है 4H की, 2H में ही चला लो। भाई मेरे पास है, मैं क्यों रिस्क लूँ, उसी चीज़ के लिए लिया ना हमने। कहीं पे भी स्नो हो जाती है, आप एकदम रोकोगे थोड़ी ना, पता लगा बहुत ज़्यादा स्नो है, एकदम स्टीयरिंग में आपके कुछ रहेगा ही नहीं पावर, वो बैंड हो जाएगी गाड़ी पूरी वहीं पे। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जहाँ पे अनसर्टेनिटी है वहाँ पे 4H एटलीस्ट रखो, ताकि आपके फ्रंट टायर्स में भी पावर रहे और एंगेज रहे टायर्स। ऐसा नहीं है कि आप फ्रीली चला रहे हो।
अभी यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ स्नो है तो मेरे को पता है, तो मैं अपना 4H डाल ले रहा हूँ। 4H का फ़ायदा यही है कि भाई गाड़ी का मूवमेंट है वो कंट्रोल में रहेगा, गाड़ी एकदम से भागी ही नहीं। ये देखो मैंने कुछ भी नहीं करा हुआ, तो मेरी गाड़ी केवल 5 की स्पीड पे ही चलेगी, इससे ऊपर चलेगी नहीं, क्योंकि इससे इंजन ब्रेकिंग हो रही है मेरी। ये है जी पूरा स्लिपरी नीचे। तो जी हम लोग पहुंच गए अगेन उसी पॉइंट पे जहाँ से हमारा तीनों रास्ते कटते हैं अलग अलग, और ये है जी हमारा काजा वाला रास्ता। और इस पे हमें 4H की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है जी पूरा टारमैक, कहीं कहीं पे हल्की हल्की स्नो है, तो उसके लिए मैंने 4H लगा लिया है इसके ऊपर, ताकि हम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। वैसे तो जरूरत नहीं है, फिर भी जस्ट सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगा लिया है। और ऐसे मौसम में मेरे को लग भी नहीं रहा कि ये पूरा क्लीन ही हो गया होगा। तो जी फाइनली हम लोग नीचे आ गए हैं लांगजा, कोमिक एंड हिकिम करके विंटर स्पीति के अंदर, एंड भाई बहुत मज़ा आया। चलिए अभी हरविंदर जी आ रहे हैं ऊपर से कहीं से, हटा देता हूँ। तो जी हरविंदर जी आ गए हैं, इनको बाय बाय बोलते हैं। बहुत अच्छी जर्नी रही इनके साथ हमारी, फिर कभी मिलेंगे भाई, है ना? बिल्कुल मिलेंगे भाई मेरे। हाँ। थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि आप जा रहे हो और मैं रुक रहा हूँ। एक दिन और रुकते तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि करें? एक दिन का ही हो रहा है, हम कर लेते फिर फर्क रहता। अब एक दिन में जब आए हैं, कल स्नोफॉल भी है, दोनों काम हो जाते कल तो। और कल आज हम लांजा भी इधर भी जा सकते हैं, अब टाइम है हमारे पास, तो चलते तो वापस आते। देख लो अगर चल सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर बेस्ट ऑफ लक मेरे इधर। बस बाय यहीं पे, चलो बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिप पे, ठीक है? चलो चलिए जी हम लोग चलते हैं आगे उधर की तरफ, हरविंदर जी जाएंगे किबर की तरफ। एंड आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ।